मोरया बाबा जी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज के लेक्चर का जो भाग है वो एक अनोखा लेक्चर है। स्टीव जॉब, एप्पल कंपनी, राधा रानी और प्रभुपाद, ये जो चारों एंगल है इनके विषय के ऊपर हमारा लेक्चर है। आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि मैं स्टीव जॉब, राधा रानी और प्रभुपाद इनको एक कर रहा हूँ, क्योंकि स्टीव जॉब और एप्पल कंपनी को कहा जाता है कि वो नीम कोरली बाबा से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि स्टीव जॉब जो गए थे वो नीम कोरली बाबा के पास कैची आश्रम में गए थे और उसके बाद उन्होंने एप्पल कंपनी का उदय किया था। परंतु असल में ये बात इस तरह से नहीं है। ये सारा जो इतिहास है ये आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं जहाँ पर ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ ये बरसाना की जगह है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राधा रानी जी का महल ऊपर है, जो इनकी जन्मस्थली और इनका ऋषभानु जी का ये महल था। तो इसी जगह पर मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि उस महल का स्टीव जॉब और एप्पल कंपनी, इनका इससे एक हिडन जो है, एक गुप्त तरीके से एक नाता है, एक रिलेशन है, और ये कभी आगे नहीं आया हुआ है। तो ये सारी जो बातें हैं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे आप जानते होंगे कि मैंने पिछले लेक्चर में धीरू भाई अंबानी, राधा रानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो आर धीरू भाई जी ने चूज़ किया था, वो आर और राधा रानी इनका क्या संबंध है वो भी मैंने आपको बताया था। धीरू भाई जी और उनके जीवन में राधा कृष्ण का कितना महत्व था। वो हर समय बरसाना राधा रानी के दर्शन के लिए वृंदावन जाते थे, बाके बिहारी के लिए। तो वैसे ही ये स्टीव जॉब भी आगे बढ़े उनके जीवन में, तो उनके जीवन में भी राधा रानी प्रभुपाद जी का आशीर्वाद कैसे था उसके बारे में हम देखेंगे। तो चैनल को लेक्चर को शुरू करने से पूर्व आप हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक अनोखा लेक्चर है, पूरा का पूरा लेक्चर देखिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा कोर्सेज करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। अब हम जो लेक्चर है उसके लिए शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो एप्पल कंपनी के फ़ोन और जो लैपटॉप है यूज़ करते हैं, परंतु कभी आप ये नहीं सोचते इसके पीछे का जो असल इतिहास है वो इतिहास क्या है। क्योंकि इतिहास के नाम पे यूट्यूब और बाकी सारी जगहों पर नीम कोरली बाबा, कैची आश्रम, इनके साथ स्टीव जॉब और एप्पल कंपनी को जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि स्टीव जॉब अपने जब प्रॉब्लम में थे तब नीम कोरली बाबा के पास गए थे और वहाँ से वो आगे बढ़ गए, परंतु इस तरह से नहीं है मित्रों। अब इसी कथानक को देखकर बाकी के लोग ये कहते हैं कि जुकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है वो भी बाद में कैची आश्रम में गया था और बाद में फेसबुक उदय को आ गया। अगर मित्रों इस तरह से होता तो हमारे भारत में इतने सारे इंजीनियर पड़े हुए हैं, वो वहाँ पे दर्शन के लिए जाते और स्टार्टअप्स इंडिया से इतने सारे शुरू होने चाहिए थे। परंतु ये सारी घटनाएँ जो है ये इस तरह से नहीं है। जब स्टीव जॉब, ये सारी जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये 1980 के आसपास की घटनाएं हैं। तब आप कल्पना कर सकते थे, मीडिया नहीं थी, यातायात के साधन उतने नहीं थे, उतनी प्रगति जो थी ये बरसाना वृंदावन की उस टाइम नहीं थी। और ये उस समय का एक माहौल है कि जिस समय में फॉरेन कंट्रीज़ में स्टार्टअप्स हो रहे थे और अभी हमारे इंडिया में कुछ सालों में स्टार्टअप हो चुके हैं। तो एक डिफरेंट आप समझ के ले लीजिए। स्टीव जॉब जी ने जब अमेरिका में अपना सारा कारोबार इकट्ठा किया था, बाद में उनको डिच मिला था उनके मित्रों के द्वारा, तब वो बहुत ही डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन के जाने के बाद वो आए थे इंडिया में। जब वो इंडिया आए थे, अब देखो उस समय में एक फॉरेनर को इंडिया में आना वो अचानक से मुमकिन नहीं है। कोई तो आपकी जान पहचान चाहिए पहले। तो स्टीव जॉब जब आए थे तब उन्होंने अपना एक कोई फ्रेंड, भारतीय बंदा जो कोई व्यक्ति था, उसको अपने साथ रखकर ही वो आगे बढ़े थे। और एक और छोटी छोटी रहस्यमय बातें मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने अपना एक प्राइवेट सिक्योरिटी भी वहाँ पे रखा हुआ था, एक 7-8 लोगों का। वो उनके साथ नहीं रहता था। ये जो सिक्योरिटी होती है वो हिडन सिक्योरिटी होती है, जो जनता में घुल मिल जाती है और उनके ऊपर वॉच रखती है। तो उन्होंने पूरा का पूरा पुख्ता इंतज़ाम करके ही वो अमेरिका से इंडिया आए हुए थे। अब अपने मित्र को लेकर वो पहले कैची आश्रम में चले गए। कैची आश्रम में क्या है कि वहाँ पे वो गए थे नीम कोरली बाबा जी से मिलकर अपना प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन वगैरह निकाले, इसके लिए एक्चुअली गए थे। परंतु वहाँ जाने के बाद उनको समझ में आ गया कि 3-4 महीने पहले ही उनका समाधि हो चुका है। तो वहाँ पे उन्होंने पूछताछ किया। तो मैं आपको आश्चर्य की बात बताता हूँ कि नीम कोरली बाबा जी का जो समाधि है वो वृंदावन में है। निधिवन, बाके बिहारी, राधा रमन, ये जो महत्वपूर्ण मंदिरें हैं, तो उसी के आसपास के जगह पर नीम कोरली बाबा जी का समाधि मंदिर है। ये कोई नहीं सोचता, बहुत सारे लोग जो होते चले जाते कैची आश्रम, परंतु उनका जो समाधि मंदिर है वहाँ पर कोई नहीं जाता। तो ये समाधि मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपने ये अभ्यास किया है क्या कि कोई भी संत जो होता है अपनी समाधि की जगह ऐसे जगहों पर चुनता है कि वहाँ पर आगे जाकर, क्योंकि समाधि के बाद एक नया जीवन शुरू होता है और उस जगह पर उस आत्मा को काफ़ी लंबा समय गुजारना होता है। तो नीम कोरली बाबा जैसे संत जिन्होंने वृंदावन जैसी जगह क्यों चुने, राधा कृष्ण की वो जगह वृंदावन, कुछ वो चुनने में उनका कोई तो सोच विचार होगा। तो ये जो अभ्यास है इस पीछे का ये लोग नहीं सोचते। तो ये कभी आप सोचिए, कभी आप जैसे कैची आश्रम जाते हैं हरिद्वार में, नैनीताल में, वैसे आप यहाँ भी वृंदावन में भी कभी भेंट दीजिए तो आपको ये फेसबुक या फिर जो एक क्रेज़ होती है इंजीनियरों में, तो पहले वहाँ पे आप दर्शन ले लीजिए।
स्टीव जॉब जब बाद में पूरी पूछताछ करने के बाद हरिद्वार से आ गए नीम कोरली बाबा जी के समाधि का दर्शन करने के लिए वृंदावन। जब वो वृंदावन आए थे, सारे वो उनके जो लोग थे, सिक्योरिटी, उनका जो मित्र था वो भी उनके साथ था। वहाँ उन्होंने अपना एक होटल वगैरह देखा, कुछ समय रहे और बाद में उन्होंने अपने मित्र के द्वारा वहाँ की पूरी पूछताछ की कि यहाँ पर कोई मार्गदर्शन करने वाला या फिर वृंदावन का क्या माहौल है, कैसे ये करना है। तो ये उन्होंने देखा और जिस होटल में स्टीव जॉब रुके हुए थे उस होटल में कुछ फॉरेनर्स भी आए हुए थे। तो उनको आश्चर्यचकित हुआ कि इतने दूर जगह पे ये फॉरेनर्स क्यों आए हुए हैं। तो वो भी पूछताछ उन्होंने अपने मित्र के द्वारा की। तो उस समय जो वृंदावन मथुरा का जो हम कह सकते हैं कि कोई एक बड़ा आदमी या मुखिया के टाइप का जो व्यक्ति होता है, उसके पास उन्होंने पूरी पूछताछ की। तब उसने कहा कि नीम कोरली बाबा जी के समाधि के बारे में उन्होंने बताया। फिर मथुरा, वृंदावन, मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, ये जो चारों क्षेत्र है ये आसपास 20-25 किलोमीटर के एरिया में ही है। ये राधा कृष्ण की जन्मस्थली, जन्मस्थान इसी परिसर में आते हैं। ये ज़्यादा एक दूसरे से दूर नहीं है, क्योंकि ये समझेंगे तो मेरा लेक्चर आप समझ पाएंगे कि आगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो स्टीव जॉब जी ने ये सारी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उनको पता चला कि कोई प्रभुपाद जो एक भारतीय संत है वो वृंदावन में आए हुए हैं और गोवर्धन पर्वत के पास रुके हुए हैं और उनके साथ फॉरेनर, उनके शिष्य भी आए हुए हैं। उस समय उस माहौल में फॉरेनर किसी भारतीय संत के शिष्य होना, उसके पास आना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, एक आश्चर्य होता था। तो वैसे ही जो स्टीव जॉब है उनको भी आश्चर्य हुआ कि ये कौन सा भारतीय संत है जिनके पास ये फॉरेनर्स जो है मार्गदर्शन के लिए आते हैं, उनके डिसाइपल्स है। तो उन्होंने उसी मुखिया के द्वारा उनकी भेंट जो है वो तय कर दी प्रभुपाद जी के साथ। तो वो जैसे कि भेंट उनकी तय हुई, वो चले गए गोवर्धन पर्वत। ये जो घटना बाद में हुई थी ये गोवर्धन पर्वत के पास हुई। वहाँ पर राधा कुंड के पास प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। दूसरे दिन वो मिलने के लिए चले गए। जब मिलने के लिए चले गए, मुखिया ने वहीं पर राधा कुंड के ऊपर ही प्रभुपादा और स्टीव जॉब, इनकी छोटी मोटी एक जान पहचान जो होती है वो करवा के दी। तो छोटी मोटी बात होने के बाद प्रभुपादा ने स्टीव जॉब जी को कहा कि आप दूसरे दिन आ जाइए, मैं जहाँ पे रुका हुआ हूँ वहाँ पे आ जाइए। तब उस समय उन्होंने अपना वृंदावन का जो स्टे था वो वहाँ से उठाकर गोवर्धन पर्वत में ट्रांसफ़र किया। परंतु उस समय इतने होटल्स वगैरह नहीं थे और जितना भी रहने का इंतज़ाम था वो सारा इंतज़ाम प्रभुपाद जी के शिष्यों ने फुल कर दिया। तो थोड़ा दूर वो रहे थे। बाद में दूसरे दिन ये मिलने के लिए चले गए जहाँ पर प्रभुपाद गोवर्धन पर्वत राधा कुंड के पास कहीं अच्छी जगह पर वो रहने के लिए थे। प्रभुपाद जी से पहली मुलाकात में, यानी ये दूसरी मुलाकात थी, मुलाकात में उनकी बातचीत जब हुई तब प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्यों तुम यहाँ पे आए हो और क्या मार्गदर्शन पाना चाहते हो। तब स्टीव जॉब जी ने पूरी हकीकत उनको बता दी कि क्या क्या टेंशन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कौन से स्ट्रेस से वो जा रहे हैं, कौन सी मानसिक परेशानियाँ उनको हो रही है। अब मैं आपको अधिक जानकारी के लिए यहाँ बताता हूँ। स्टीव जॉब बहुत ही कम उम्र में उनको हार्ट फेफड़ों का प्रॉब्लम था, उसके कारण वो गुजर गए। उनको जो प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में यही कहा जाता है कि उनको अपने मित्रों के द्वारा डिच मिला था, जिसके कारण वो स्ट्रेस में चले गए। तो एक ही कारण नहीं है, उन्होंने जो कारण प्रभुपादा जी को पूरी तरीके से बताए उनके मीटिंग में, उसमें पहले जो कारण था वो बचपन से फेल्योर बहुत देखा था, अपयश, निराशा। फिर उनके जो फादर थे, उनके जो पिता थे, वो एक चर्च में फादर का भी काम करते थे और छोटा मोटा जॉब भी करते थे, जिसके कारण उनके घर की परिस्थिति जो भी थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। फिर जो जातीयवाद था उसमें भी, जो अमेरिका में आप जानते होंगे कि जातीयवाद जो था वहाँ भी था, कास्टिज्म, तो वहाँ फिर भी उस चीज़ों में भी वो फंसे, उसका भी परिणाम उनके मन के ऊपर हुआ। रिश्तेदार, आसपास के लोग उनको कभी कभी ये भी बोलते थे कि उनकी माता जो है वो जन्म देने वाली माता कोई और है और ये पालने वाले तुम्हारे माता पिता कुछ और है। तो इन सारे चीज़ों के कारण एक प्रकार से गुस्सा, एक प्रकार से निराशा उनमें आती थी। फिर बाद में जो एजुकेशन उनका शुरू हुआ, तो एजुकेशन के लिए स्टीव जॉब के पिता ने उन्हें अमेरिका से लंदन भेज दिया, जहाँ पर उस समय का जो शुरुआती अवस्था में इंजीनियरिंग से संबंधित जो संशोधन होता था वहाँ होता था। और वो जब गए थे तब उनका ऐसे डायरेक्टली एडमिशन नहीं हुए थे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो इनका जो एडमिशन था, तो जहाँ इनका शिक्षा हुई इंजीनियरिंग की, तो उसके जो प्रोफेसर थे वो प्रोफेसर और स्टीव जॉब के पिता ये दोनों मित्र थे। तो ये चर्च में फादर का काम करते थे, तो इनके पास कुछ बड़े बड़े लोग भी आते थे। एक कन्फेशन जो होता है चर्च में, वो कन्फेशन के लिए, आगे के कुछ काम के लिए आते थे, तो उनमें से जान पहचान थी। तो स्टीव जॉब के पिता ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरे बेटे को आगे आप कुछ सिखाए, और उनके पिता ने स्टीव जॉब को काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। तो ये एक लिंक इस तरह से है कि स्टीव जॉब बाद में कंप्यूटर, हार्डवेयर, ये सारी जो संशोधन है जो कंप्यूटर जगत में, तो इसका लिंक इस तरह से लगता है। इसमें भी बीच में जो एक काफ़ी इतिहास है कि
वो जब आगे के एजुकेशन के लिए चले गए, एजुकेशन तो पूरी नहीं हो सकी, परंतु इस बीच में इन्होंने संशोधन किस प्रकार से किया, उनके मित्र किस प्रकार के थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती है। तो एक मैंने आपको बताया उसमें भी काफ़ी सारे फेल्यूर हुए, और इन फेल्यूर के बीच में क्या हुआ, वो बहुत डिप्रेशन में जाते थे। उन्हें सिजोफ्रेनिया जो था, जो भ्रम, एक आभास होता है सिजोफ्रेनिया में, एक शक्की स्वभाव होता है, यानी संशय जो होता है, वो बार बार संशय निर्माण होता है अपने शरीर में, अपने माइंड में। तो ये सब इस वहम में वो बहुत सारे थे, और जिसके कारण वो बीमारियों से भी गुजर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रभुपादा जी से पूरी क्लियरली बताई। बाद में प्रभुपादा जी ने कहा उसे कि तुमने ये सारे प्रॉब्लम दूर करने के लिए क्या किया। उन्होंने, स्टीव जॉब ने कहा कि उन्होंने पैसा तो कमाया, उतना गवाया, बहुत सारा फेल्यूर देखा, और बीमारी से आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस से थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए, बीमारी अगर ठीक रही तो आगे काम करने में मज़ा आएगा। फिर बहुत सारे लोग जो है, अलग अलग नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी के कारण अगर कोई बंदा मुझसे आगे निकल गया तो मैं और डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। ये भी उनके अंदर जो था, काफ़ी सारी परेशानियाँ थी। तो जब स्टीव जॉब जी ने ये सारी चीज़ें कहा, तो उन्होंने इसमें ये भी कहा था कि बीमारी दूर करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने क्रिश्चियनिस्ट में जो तांत्रिक होते हैं, मुसलमानों में भी तांत्रिक होते हैं, जो इजिप्शियन में कुछ तांत्रिक उन्होंने देखे, दुबई में तांत्रिक देखे, हिंदुज़म में भी जो हिंदू तांत्रिक होते हैं वो उन्होंने देखे। फिर वो लामा लोगों के पास भी गए थे। लामा लोगों के पास ऐसा है कि उनके पास अगर तांत्रिक मंत्र रीति से कुछ काम करवाने हैं तो काफ़ी लंबा समय लगता है, क्योंकि उनका किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास बैठने के लिए 10 साल कम से कम लग जाते हैं। तो उसके बाद लामा लोग किसी का तंत्र मंत्र करने का काम लेते हैं। तो मित्रों, ये जो लामा फेरा की हीलिंग आजकल लोग सीख रहे हैं ना, वो लामा फेरा वाली ये हीलिंग नहीं है। लोगों को ये चूना लगाते हैं। लामा जो बुद्धिस्ट है, उनका जो नियम, कायदे कानून, ये उनके तंत्र के कायदे कानून ही अलग है। वो इस तरह से जादू की कांडी घुमाकर नहीं होता। फिर स्टीव जॉब जी ने बहुत सारी दुनिया में यहाँ वहाँ पैसे देकर, तंत्र मंत्र करके, यंत्र, तावीज़, भस्म और ना जाने क्या क्या कहाँ से घर में लाकर रखा हुआ था, परंतु इन चीज़ों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। सारी की सारी बातें उन्होंने प्रभुपादा जी से कही। प्रभुपादा जी ने कहा कि आगे का मार्गदर्शन करते समय कि तुम पहले एक तो अमेरिका जाओ, या फिर किसी को बोलो कि वहाँ से जो सारी चीज़ें तुमने ये तंत्र मंत्र की इकट्ठा करके रखी हुई है, वो पहले तुम इंडिया लाओ, फिर मैं आगे तुम्हें बताता हूँ इसका क्या करना है। तो ये पहले इसमें स्टीव जॉब ने वहाँ पर जो यंत्रणा होती है मैसेज भेजने की, तो उस मैसेज भेजने के द्वारा एक अपने नौकर के द्वारा अपने फैमिली को कहा कि ये सारी चीज़ें भेजने के लिए। तो उन्होंने एक नौकर को अमेरिका से इंडिया भेजा था। वो सारे तंत्र मंत्र की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है घर में रखी हुई थी, भस्म थे, ताबीज़ थे, और भी सारी चीज़ें, यंत्र थी, तो ये सब वहाँ पर इंडिया में भेज दिया। तो वो लेकर आ गया उनका आदमी, गोवर्धन पर्वत जहाँ रुके थे ये वहाँ पे। दूसरा, ये सारी जो चीज़ें थी, ये राधा कुंड जो है गोवर्धन में, ये राधा कुंड का इंपॉर्टेंस बहुत सारा है। तो राधा कुंड में प्रभुपादा जी ने स्टीव जॉब को कहा कि ये सब कुछ जो है राधा कुंड में भेज दो, यानी वहाँ पे छोड़ दो। तो वहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा छोड़ दिया, सारी चीज़ें जो थी राधा कुंड में छोड़ दी। जितनी इजिप्ट से तांत्रिक लोगों से जो लाया था, बाकी इंडिया से जो लाया था, मुसलमानों से जो लाया था, कुछ क्रिश्चियनों ने दिया था, तांत्रिक लोगों ने, सब वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। अब मैं आपको यहाँ पूरा नहीं बताऊंगा कि उसमें एग्जैक्टली क्या था, मुझे पता है उसमें कौन से यंत्र थे, कौन सी विद्या के भस्म उन्होंने करवा के लिए थे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये छोड़ने के बाद दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ के आसपास जितनी कुमारिका है, बरसाना में जितनी कुमारी लड़कियाँ हैं, जितनी कुमारियाँ मिले उनका पूजन करो, उनको कुछ मान के रूप में, जैसे कुमारिका पूजन में कैसे भेंट वस्तु दी जाती है, वैसे तुम दे दो उनको। तो उस समय वो मुखिया भी था, तो जितनी जान पहचान में उनको कुमारी लड़कियां मिली, उतना उन्होंने वो दान धर्म उस समय किया। ये पूजन उन्होंने बरसाना गोवर्धन में किया। उसके बाद तीसरा उन्होंने मार्गदर्शन किया था, उन्होंने कहा कि ये जो हम कह सकते हैं कि मेरे पीछे जो राजमहल है बरसाना का, राधा रानी का जो महल है, उषा-भानु का महल है ये, तो वहाँ उस समय यानी 90s की बात है कि थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। तो उस समय इस महल का ऐसा पुख्ता इंतज़ाम नहीं था कि कोई जैसे आज देखते हैं, वैसे उस समय माहौल अलग था। तो प्रभुपादा जी ने कहा कि तुम यहाँ पर कुछ पैसे दे दो कि वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है राधा रानी के महल का, मंदिर का, तो वो तुम्हारा जो पैसा है वो अच्छे काम के लिए लगना चाहिए। तो बाद में आई थिंक मैं आपको बताता हूँ कि उस मुखिया ने राधा रानी जी के पीछे जो राजमहल है वहाँ के राजा से जान पहचान करके वहाँ उनके द्वारा पैसे वहाँ पे दिए थे स्टीव जॉब ने। ये ज़्यादा बातें किसी को पता नहीं है, बहुत गुप्त बातें, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इन सारी चीज़ों से आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और आप में परिपक्वता आ जाएगी। तो स्टीव जॉब ने उनसे पूछा था कि आप राधा रानी महल के लिए आप पैसे मांग रहे हैं, परंतु आपका भी कार्य जो आध्यात्मिक कार्य है वो भी आगे बढ़ने वाला है, तो उसके लिए भी आपको पैसा लगेगा। तो आपको कितना पैसा लगेगा, आपके आध्यात्मिक संस्था जो आप आगे या जो भी काम करेंगे उसके लिए क्या लगेगा।
तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा कुछ नहीं, एक भी रुपया यानी कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं तुम्हें वहाँ इसलिए पैसे देने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर तुम जो टेक्नोलॉजी निकालोगे वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी और ऐसे नए लोग आएंगे, नई टेक्नोलॉजी आएंगी कि जो तुमसे आगे की टेक्नोलॉजी होगी और उन टेक्नोलॉजी के सामने तुम्हारी टेक्नोलॉजी कुछ भी काम नहीं करेगी, तुम आउटडेटेड हो जाओगे। तो तुम्हारा नाम जो है तुम्हारी मृत्यु के बाद भी रहना चाहिए। तुमने जो टेक्नोलॉजी निकाली है वो भी तुम्हारी मृत्यु के बाद रहनी चाहिए, लोगों में रहनी चाहिए। तो उसके लिए मैं तुम्हारा ये काम करके दे रहा हूँ। तो जब तुम्हारे नाम का पत्थर राधा रानी के महल को लगेगा, तुम्हारे पैसे राधा रानी महल में वहाँ रहेंगे, वो कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा ये पैसा लगेगा और ये कंस्ट्रक्शन, ये महल जो है जब तक रहेगा तब तक तुम जो आगे कंपनी निकालोगे वो आगे चलती जाएगी और वो तुम्हारी मृत्यु के बाद भी वो कंपनी आगे चलती रहेगी। उसके प्रोडक्ट जो तुम जो भी निकालोगे वो भी चलेगा, तुम्हारा वो नाम भी आगे चलेगा और इतने सारे बीच तुम्हारी मृत्यु के बाद भी जितने भी सारे साल आएंगे उन सालों में बहुत सारी आगे की टेक्नोलॉजी आएगी, परंतु सारी टेक्नोलॉजी साइड में रहेगी, तुम्हारा नाम आगे बढ़ेगा। तो मित्रों वही आज हुआ है। काफ़ी लंबा समय हो गया एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब को गुजर के, परंतु आज भी जो है नया आईफोन जब आता है, नया लैपटॉप एप्पल का जब आता है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उसकी राह देखते हैं। तो ये जो एप्पल कंपनी का इतिहास है इसके पीछे ये सारी कथाएं हैं। प्रभुपाद जी ने जो मार्गदर्शन किया था स्टीव जॉब को, ये सारी चीज़ें हैं। राधा रानी जी का आशीर्वाद इस तरह से है। तो ये सारी घटना और पूरा मार्गदर्शन होने के बाद आगे जब उनकी अंतिम मुलाकात हो गई थी तब अंतिम मुलाकात में प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया था स्टीव जॉब को और कहा था कि तुम आगे जाओगे अमेरिका तो तुम्हें मैं एक चीज़ देने वाला हूँ, तो ये चीज़ ले लो क्योंकि आगे तुम्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने पहले तो प्रभुपादा जी ने, उनके प्रभुपादा जी के पास राधा रानी की एक मूर्ति थी और एक मिट्टी की छोटी मूर्ति थी और वो मूर्ति उन्होंने दिखाई, जो स्टीव जॉब थे उनको दिखाई मूर्ति दिखाने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं गुजरूंगा तो ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति मिट्टी की मूर्ति जो है वो पानी जो है मेरे समाधि के पास जो एक पेड़ लगेगा उसमें यह सारी जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा, ये पूरी की पूरी मिट्टी। तो ऐसा मैंने पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ है। ये उन्होंने मूर्ति दिखाने के बाद उन्होंने एक पोटली निकाली, तो वो पोटली उसके हाथ में रख दी और उसे कहा कि ये पोटली लेकर तुम अमेरिका चले जाओ और कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी प्रॉब्लम में आने वाले हो, तुम्हें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, कोई तुम्हें डिसीजन लेना है, तो उस समय ये पोटली अपने हाथ में रखना और प्रार्थना करना। तो स्टीव जॉब ने उनसे कहा कि आप मुझे ये पोटली दे रहे हैं, ये पोटली क्या करेंगी, मतलब यानी उसमें डाउट आ गया, तो इसमें कैसे चमत्कार होगा ये आप पहले मुझे बताइए। तो उसने क्या किया, प्रभुपादा जी ने क्या किया, तुमको मैं अभी चमत्कार दिखाता हूँ। तो उन्होंने पोटली ले ली, पोटली खोल दी और वो जो मिट्टी थी वो हाथ में डाली। तो हाथ में डालने के बाद उनसे कहा कि तुम ये इस मिट्टी को छू लो, तो मिट्टी गर्म हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी गर्म हो गई है, तो इस मिट्टी में कुछ जान तो है ना। तो ये बोले कि मिट्टी कहाँ की है ये। तो प्रभुपादा जी ने कहा था कि तुम्हें ये जो मिट्टी दी है ये बरसाना के पर्वत जो राजमहल है वहाँ के आसपास की मिट्टी मैंने तुमको दी है। इसमें मैंने ब्रह्म कमल के बीजों की जो पाउडर होती है और 2-3 जो वनस्पतियों की जो औषधियाँ है ये इसमें डाल दिए, चूर्ण डाल दिए है और ये पूरी मिट्टी अभिमंत्रित करके मैंने तुम्हें दी है। तो अभी ये जो पहले पोटली है वो किसी काम की नहीं, क्योंकि तुमने मन में शंका लाई है। तो बाद में उन्होंने दूसरी मिट्टी लेकर पोटली बनाई और उनको दी और ये देने के बाद में उनका विश्वास बैठ गया स्टीव जॉब का प्रभुपादा के ऊपर। और प्रभुपादा ने उनसे कहा था कि जब भी तुमको ऐसा लगे कि तुम प्रॉब्लम में हो, आगे डिसीजन लेना है, आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये पोटली हाथ में लो, इससे प्रार्थना करो, तुम्हें आगे के रास्ते समझ में आएंगे। दृष्टांत के द्वारा, स्वप्न के द्वारा या कुछ ऐसे आइडिया आ जाएंगे या तुम्हें कोई मदद करने के लिए वहाँ आदमी आ जाएगा। अब जैसे तुम यहाँ से निकल रहे हो, बाद में कभी भी इंडिया मत आना, कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और कभी भी यहाँ मत आना। आपको मैं बताता हूँ, गोवर्धन जाते समय बस 1-2 बार रोड से स्टीव जॉब जी ने बाहर से ही राधा रानी का महल देखा था, वो कभी गए भी नहीं महल में। उसके बाद वो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो अलग हो गया, परंतु उनको नीम कोरली बाबा जी के जो समाधि का मंदिर का दर्शन है वो भी नहीं हुआ और उनके काम अलग रीति से आगे बढ़ गए। जब वो अमेरिका चले गए, अमेरिका जाने के बाद ऐसी घटना हुई कि उनको नई शुरुआत करनी थी। नई शुरुआत करते समय आगे कैसे क्या क्या करना है, उस समय में वो पोटली लेते थे, उनसे मार्गदर्शन पाते थे, दृष्टांत में उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती थी, विजुअलाइज होती थी उनको सारी चीज़ें। तो जब नई कंपनी का उदय उनको ओपनिंग करना था तब वो एक दिन जो पोटली थी उन्होंने अपने हाथ में रखी और वो प्रार्थना की कि कैसे आगे हम आप मार्गदर्शन करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ सकेंगे। तब उसी दिन उनको स्वप्न में एक एप्पल जो होता है, सेब होता है, वह उनको दिखा। एप्पल के बारे में कुछ अलग कथा बताई जाती है
परंतु ओरिजिनल कथा जो है ना, जो असल और पीछे का जो रहस्य है ये इस तरह से है कि उस दिन उन्होंने जो बरसाना की मिट्टी जो प्रभुपादा ने दी थी वो पोटली हाथ में रखकर उनसे प्रार्थना की थी कि आगे जो उनको कंपनी बढ़ानी है उसके लिए आगे कैसे बढ़ा जा सके, उसके लिए मार्गदर्शन मांगा था। और स्वप्न में उनको जो था वो एप्पल दिखा था और बाद में उन्होंने वो एप्पल जो है, वो आधा खाया हुआ एप्पल जो है वो उनका लोगो बन गया और उनके कंपनी का नाम बन गया। ये जो है ये इतिहास किसी को भी पता नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें आगे आगे बढ़ती चली गई। इनमें और एक प्रभुपादा जी के बारे में एक कथा है कि जब स्टीव जॉब निकल रहे थे इंडिया से बाहर अमेरिका जाने के लिए, तब उन्होंने कहा था कि आपको विदेश में बहुत काम, आप विदेश आते जाते रहते हैं, तो मैं अमेरिका में आप जो जब तक रहेंगे पूरा 1 साल का जो वीज़ा या फिर जो खर्चा रहेगा या आपको रहने के लिए जो जगह लगेगी, तो मैं पूरा, आप जब तक कहेंगे 1 साल या आप आगे तक जितना कहेंगे, मैं आपका रहने का, खाने का, पीने का, आपको जो भी पैसा लगेगा आपके संस्था को आगे बढ़ने के लिए, आपके वीज़ा के लिए भी जो आगे का पैसा लगेगा वो मैं डिपॉजिट कर सकूँगा क्या, यानी वो करने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। तो प्रभुपादा जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं चाहिए, तुम जो आगे टेक्नोलॉजी निकालोगे, जो काम करोगे उसके ऊपर ध्यान दो, तुम्हारी मेरी मुलाकात कभी नहीं होगी। प्रभुपादा जी की ये घटना से आप ये तो समझ गए होंगे कि प्रभुपादा जी ने कभी भी नहीं चाहता कोई भी अपना एजुकेशन छोड़ के, कोई भी अपना जॉब छोड़ के, कोई भी अपना सारा कामकाज छोड़ के उनके पास आकर बैठे। मित्रों, आप अगर जब एजुकेशन, आप जॉब करते हो तो आपके पीछे आपका परिवार होता है, आपके ऊपर डिपेंड बहुत सारे लोग होते हैं। इतनी मेहनत से आप जो एजुकेशन लेते हैं उसका समाज के लिए भी आपका उपयोग होना चाहिए। ये जो दृष्टिकोण प्रभुपादा जी का है वो यहाँ पर दिखाई देता है। नहीं तो प्रभुपादा ये भी कह सकते थे स्टीव जॉब को सारा छोड़ दो और मेरे जो संस्था है मेरे पास आकर बैठो, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो ये प्रभुपादा जी की जो घटना है ये उनका स्वभाव भी देखने लायक है। और ये जो एप्पल कंपनी, स्टीव जॉब, इनका इतिहास आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों के ये दिमाग में समझ में ही नहीं आता कि लोग जाते हैं कैची आश्रम, हरिद्वार, नैनीताल में चले जाते हैं, उनको लगता है कि स्टीव जॉब और एप्पल कंपनी जो आगे बढ़ी, इतना डेवलपमेंट उन्होंने किया, ये नीम करौली बाबा जी के पास गए थे इसलिए किया था, परंतु ऐसा नहीं है। जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी बड़ी कंपनी बड़ी करने के लिए उतना कोई तगड़ा मार्गदर्शक भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे दुश्मन होते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको दुश्मनों की चाल समझनी भी आवश्यक है, नए नए आइडियाज़ आने चाहिए, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर ब्लेसिंग और प्रॉपर मार्गदर्शन चाहिए। तो आज मैं बरसाना के इस जगह पर बैठकर राधा रानी जी के सामने ये अनोखा लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा, यानी आपके सामने रखा हुआ है। आप इसे पूरा का पूरा सुनिए, ये बहुत सुंदर लेक्चर है। और ये जो कथा है ये आज तक किसी को भी कथा पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। तो मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, ये कथा और लोगों तक ये लेक्चर पहुँचाइए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। मेरा ये जो कथा है, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई है, ये आपको लेक्चर कैसा लगा ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए। तो बहुत सारे लोगों को हम कह सकते हैं कि नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप ये सारी कथा से नई चीज़ें आप सीखेंगे, ये भी है। धन्यवाद मित्रों। इन सारी कथा के बीच में और भी सारी चीज़ें हैं, परंतु सारांश रूप में आज इतना ही। धन्यवाद।